समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। उमा भारती ने की मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह इन दिनों जबरदस्त विवादों में घिर गए हैं। भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते न सिर्फ विपक्ष बल्कि अब उनके खुद के दल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी सख्त रुख अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने विजय शाह के बयान की आलोचना करते हुए उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाने की मांग की है। उमा भारती ने ये स्पष्ट किया है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान न केवल भारतीय सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि इससे सरकार की छवि भी धूमिल होती है। उन्होंने इसे देश की सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ भी बताया। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह के विवादित बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार को जमकर घेरा। पटवारी ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सेना के अपमान पर कोई कार्रवाई न होना बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। हाईकोर्ट ने 4 घंटे में एफआईआर करने के लिए कहा और 8 घंटे में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस इतनी निकम्मी है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री का इंतजार करती रही। विजय शाह पर जो धाराएं लगी हैं उसके तहत ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी यहीं के मंत्री गोलमोल बात करते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? देश के मंत्री ने सेना के प्रति वक्तव्य दिया, उसके प्रति पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रधानमंत्री के वो वक्तव्य और विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पे कार्रवाई न करना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार। इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश। ये थी आज की खबर, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।